बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का है। स्टूडेंट्स, पिछला हमारा जो ताल्लुक था वो स्केलर और वेक्टर पे मुनक़ता हुआ था। आज हम स्केलर और वेक्टर से अगला जो कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसको स्टडी करने जाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेक्टर जो कि मैंने आपको बताया था, वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिनके लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्ज करें अगर एक बॉडी है, आप उसको, ये समझे ये गाड़ी है, आप उसको एक फोर्स लगा रहे हैं, तो आपके लिए फोर्स की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। जो अब फोर्स के लिए हमें सिर्फ डायरेक्शन ही चाहिए नहीं है, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। लेट्स से इस गाड़ी को अगर 200 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है, सो हमें एक चीज पता चली 200 न्यूटन और दूसरी पता चली उसकी डायरेक्शन। फर्ज करें ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड ईस्ट, सो हमें दो चीजें उसकी पता होनी चाहिए। सो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज के कहते हैं, और ये मैं 2 लेक्चर पहले भी इस बारे में दे चुका हूं। मैंने एक चैप्टर नंबर 2 में भी इसका लेक्चर दिया हुआ। सो स्टूडेंट्स, दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। मैग्नीट्यूड भी कि कितनी, मैग्नीट्यूड कहते हैं हाउ मच, कितनी विद यूनिट, और डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपके फादर आपको बताते हैं कि भाई बैठ जाओ और ये चीज लेकर आओ, तो पहला क्वेश्चन आप उनसे करते हैं कि कहां से ये चीज मिलेगी और किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, अगर आपको नहीं पता। सो दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपकी वेक्टर क्वांटिटीज गिराएगी। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी होता है। जैसे एरिया, एरिया के लिए मैग्नीट्यूड काफी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वॉल्यूम के लिए नहीं होती, डिस्टेंस के लिए नहीं होती, स्पीड के लिए नहीं होती। इन तमाम चीजों के लिए आपकी डायरेक्शन जरूरत नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर रिप्रेजेंट करने का, वेक्टर को जाहिर करने के 2 जो हैं वो तरीके होते हैं, और आपको ये दोनों डिफरेंट तरीके आपको लर्न करने हैं। पहले है जी ग्राफिकली। आपने एक ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है और सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करना है। आई थिंक सिंबॉलिकली को मैं मुझे पहले लिखना चाहिए था कि आपको किसी भी वेक्टर का नाम देना है। सबसे पहले लेट हम करते हैं कि आपने फोर्स अप्लाई की, लेट फोर्स इज अप्लाइड विद ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। सबसे पहले इस फोर्स का नाम रखेंगे। वैसे फोर्स का नाम एफ ही होता है। सो अल्फाबेटिकली आपने नेम देना है, नेम देम, आपने नेम देना है वेक्टर्स को। जैसे एफ नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, बी नाम स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, और उसके ऊपर आपने एरो का साइन लगाना। ठीक है, ये आपने सिंबॉलिकली नाम लाजमी देने। ठीक है, टॉ नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। वेलोसिटी को वी का नाम दे दिया, ऊपर वेक्टर का साइन आपने लाजमी लगाया। ये वेक्टर का साइन लगाना इसलिए लाजमी होता है, डायरेक्शन का साइन, ताकि देखने वाले को पता चले कि आपने एक्चुअली डायरेक्शन का जिक्र लाजमी किया, और ये वैल्यू जो आपने डाली है ये स्केलर वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली वेक्टर वैल्यू है, यानी इसकी डायरेक्शन है। जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको v से जाहिर करते हैं स्पीड को, लेकिन वेलोसिटी भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी v से जाहिर किया जाता है। लेकिन वेलोसिटी के ऊपर आप एरो लगाएंगे तो पता चलेगा कि वो स्पीड से डिफरेंट है, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे ये स्पीड है, क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं है। ये आपका एरो है, तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इजीली पहचान जाएंगे। आई स्टूडेंट, आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ये हमारे पास हो गया, अल्फाबेटिकली हम उनके नाम रख देंगे, समझ रहे। दूसरा है सर जो
वो है ग्राफिकली, कि ग्राफिकली को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली में आप कोई भी वेक्टर आपके पास जब दिया हुआ है, जैसे ये फोर्स दी हुई है जो कि हमारे पास 10 न्यूटन दी है, इसको हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक्चुअली दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे और इसको इसके स्केल पे इस जगह पे ड्रॉ करेंगे। पहले तो हमें ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्या वैल्यू है और उसकी यूनिट क्या है, वैल्यू यूनिट क्या है। दूसरा, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस डायरेक्शन में, ये चीज भी आपने बतानी है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक्स एक्सिस के साथ उसका क्या एंगल बन रहा है। आप एंगल ड्रॉ कर लोगे, वो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी हमारे पास। लेट्स से अगर ये नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये हमारे पास दिया हुआ है, यानी नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, यस हमारे पास दिया हुआ है। और कहा जाए कि जो बॉडी जो फोर्स लगी थी 10 न्यूटन की, वो नॉर्थ में लगी थी, तो सबसे पहले तो आपने एक सुटेबल स्केल लेना है। पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, वैल्यू और यूनिट। याद रखना, ये दो चीजें पता होनी चाहिए, वैल्यू और यूनिट पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो आपकी ये है कि डायरेक्शन का अंदाजा होना चाहिए कि किस साइड पर है। थर्ड जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आपको पता होनी चाहिए कि आपने एक्चुअली इसकी वैल्यू का जो स्केल है वो क्या लिया हुआ है, स्केल आपको पता होना चाहिए। 10 न्यूटन कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्केल में सेंटीमीटर्स या मीटर्स या किलोमीटर्स इनमें होती है वैल्यू। वैसे छोटे स्केल्स में सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर में होती है या इंचेस में होंगी, बहुत हो गया तो फीट में भी हो सकती है। तो सबसे पहले स्केल लेंगे हम, लेट कर लेते हैं, लेट कि 1 न्यूटन को हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी इसके 10 न्यूटन में जो 1 न्यूटन है उसको हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो जब हम 10 न्यूटन लेंगे तो वो हमारे पास 10 cm के इक्वल होगा, यानी 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये हो गया। हमें वैल्यू पता है, यस, ये यूनिट पता है, यस, ये डायरेक्शन नहीं पता। चले जी, डायरेक्शन हम कर लेते हैं टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है जी, ये नॉर्थ की तरफ हमारी डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ। हमने यहां से स्टार्ट किया, अब ये नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में जाना है और उसने क्या कहा कि 10 न्यूटन की लाइन ड्रॉ करनी है। 10 न्यूटन किसके इक्वल हमने ऑलरेडी बना लिया है, 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल बनाया है, तो 10 न्यूटन हमारे पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। आप छोटा भी बना सकते हैं स्केल, जैसे 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लें तो हमारा 10 न्यूटन, फिर क्योंकि ये 5 टाइम, ये देखा ना डबल ले लिया उससे, तो 10 न्यूटन हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा। अगर 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर होता है तो 4 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 6, 3, 8, 4 और 10 न्यूटन जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए हम आसान सा ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, बड़ी लाइन नहीं ड्रॉ करते। हम यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और ये किसके इक्वल थी, 10 न्यूटन के इक्वल थी। ये फोर्स थी एक्चुअली हमारे पास, उसके ऊपर ये लगा दें। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये हमने लगा दिया। इसमें जहां से आपकी वो चीज अप्लाई हो रही है वहां टेल लगाना है और जिस साइड पे उसकी डायरेक्शन जा रही है वहां आपने हेड लगाना है। इस मेथड को हेड टू टेल रूल मेथड भी कहते हैं कि हेड से आप टेल पे जाएंगे और आप फर्ज करें उसके बाद आपको बताया जाता है कि फोर्स आपने वेस्ट की तरफ लगानी। जी स्टूडेंट, अगर माइंड चेंज हो जाए, फर्ज करें इसी बॉडी को हम लेके यहां पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि अब हमने जो नॉर्थ में पहुंची थी बॉडी तो उसको हमने वेस्ट में पहुंचाना है और इस दफा जो फोर्स लगनी है वो हमारे पास 50 बल्कि 16 न्यूटन इवन में रख रहा हूं। तो आपको पता है 16 न्यूटन, अगर हर 2 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर हो तो फिर 16 न्यूटन एक्चुअली 8 सेंटीमीटर होगा और ये टुवर्ड कौन सा है हमारे पास, इस दफा वेस्ट में है। तो हमने वेस्ट में एक वेक्टर ड्रॉ किया, यहां टेल लगाई, यहां हेड लगा दिया और यहां हमने लिख लिया कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास है। क्या करेंगे हम
ये इस प्रोसेस को आपने देखा, इस हेड को अगली टेल से मिलाया, इस प्रोसेस को हेड टू टेल रूल कहा जाता है। अब एक वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जो ड्रॉ किया जाता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो एक्चुअली आपका हो सकता था, यानी ये नेट रिजल्ट है जिसको पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। सो दो मेथड हो गए, ग्राफिकली, एक सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली में नाम देना है, ग्राफिकली में आपने ड्रॉ करके दिखाना है कि वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज, के वेक्टर की क्वांटिटीज को आपस में ऐड कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका मेथड ये है कि पहली बात तो ये बात सुने कि वेक्टर को ऐड करने का मेथड स्केलर जैसा नहीं है। एडिंग वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम एडिंग स्केलर्स। वेक्टर को ऐड स्केलर के मेथड से नहीं करते। स्केलर की एडिशन कैसी होती है स्टूडेंट्स? स्केलर्स एडिशन क्या होती है? आपने एक्चुअली एडिशन क्या होती है, आपकी कोई भी क्वांटिटी है, जैसे 3 kg एक स्केलर क्वांटिटी मास 1 और एक है मास 2 जो कि 5 kg है। अगर आपने इन दोनों को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? मास 1 में मास 2 ऐड कर देंगे, यानी 3 में हम 5 ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा। ये हमने बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि इस मेथड से आप सारा काम ये करते हैं। लेकिन अब बात ये है कि वेक्टर को ऐसे ऐड नहीं करेंगे। वेक्टर के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पहले सिंबॉलिकली एक वेक्टर होना चाहिए, फिर आपका ग्राफिकल वेक्टर होना चाहिए। अगर फर्ज करो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये आपका एक वेक्टर है, फर्ज करें पहला वेक्टर है v1, नाम रख लेते हैं v1 वेलोसिटी की निस्बत से, वो हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकंड, तो और टुवर्ड नॉर्थ है, यानी नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद हमने v2 जो था वो 15 जो था मीटर साउथ है, नहीं साउथ ना करें, ईस्ट की तरफ करते हैं। ये तो हम कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले आप इसका स्केल लेंगे। हम स्केल आसान बल्कि इसका थोड़ा इवन नाम रखने ज्यादा बेहतर रहेगा, 14 कर लेते हैं। हम यूं करते हैं कि पहले आप स्केल ले लेते हैं, जैसे 2 मीटर पर सेकंड का नाम हम रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो अगर 2 मीटर का 1 सेंटीमीटर होगा तो 10 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। 14 का कितना हो जाएगा आपके पास? 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक वेक्टर जो है 10 मीटर पर सेकंड का नॉर्थ की तरफ, जिसकी वैल्यू हमने 5 सेंटीमीटर लगाई है, यहां से 5 सेंटीमीटर, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, आपने यहां से सीधा 5 सेंटीमीटर नॉर्थ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड के होगा, जिसका नाम v1 हमने रखा था, ये हमने कर दिया। और यहां आपने टेल बनानी है, यहां आपने एक हेड बना दिया, ये आपने यहां से यहां तक 5 रख लिया। अब उसके बाद कितना है? 7 सेंटीमीटर, यानी 14 मीटर पर सेकंड, जो कि 7 सेंटीमीटर का, वो आपने ईस्ट की तरफ लाना है, ये ईस्ट है। तो आपने 7 सेंटीमीटर स्केल की मदद से यहां 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि 14 मीटर पर सेकंड थी, जिसका नाम v2 रखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू कैन ऐड, कि आपने इसके हेड को इस दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाना है, तो इसी को एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो इनिशियल पॉइंट होता है जहां से पहला वेक्टर ड्रॉ किया गया था, वहां से आखिरी के हेड पे मिलाने वाली लाइन को रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिजल्टेंट वेक्टर कहा था, और ये इसका सम होता है, ये इसका क्या होता है? सम, यानी ये इसका आंसर होता है। जिस तरह इनको ऐड करने का क्या मेथड था, जो अभी मैंने बताया था कि 10 में 15 ऐड कर लिए, 25 स्केलर में kg आ गया, तो ये इसका आंसर था। इसका आंसर ये है, और आंसर भी वेक्टर ही है, यानी जिसकी एक मैग्नीट्यूड भी है और उसकी एक डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें होनी चाहिए उसमें, यानी मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इसमें हमने दो चीजें कवर कर ली, एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट एंड गो टू द हेड ऑफ द लास्ट
सो ज्वाइनिंग दैट लाइन विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर के इस छोटे से टॉपिक से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।